आज की कहानी कुछ यूँ है। शहद और अशरफियाँ, एक इबरत अमोज़ कहानी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। पुराने वक्तों की बात है जब तिजारत का सिलसिला दयानतदारी और भरोसे पर कायम था, लेकिन कभी कभार इंसान की फितरत में मौजूद लालच इन असूलों को तोड़ देती है। हसन एक दयानतदार और कामयाब ताजिर था, जिसका काम दूर दराज के इलाकों में मशहूर था। वो एक खुश इखलाक और मामला फहम शख्स था, मगर उस बार उसे एक ऐसी आजमाइश का सामना करना पड़ा जिसने ना सिर्फ उसे बल्कि पूरे शहर को हैरान कर दिया था। एक दिन हसन को एक ज़रूरी तिजारती सफ़र पर रवाना होना पड़ा। इसके पास एक ख़ास बर्तन था जो ज़ाहिरी तौर पर एक आम मिट्टी के बर्तन जैसा ही था, लेकिन उसके अंदर हसन ने एक ख़ास तरकीब इस्तेमाल की थी। बर्तन के ऊपर और नीचे शहद भरा हुआ था, लेकिन दरमियान में एक खुफिया तह में सोने की अशरफियाँ छुपी हुई थीं। हसन ने सोचा कि ये बर्तन किसी काबिल एतमाद शख्स के पास अमानत रखवाया जाए। उसने उस इलाके के मशहूर जौहरी का इंतखाब किया, जो दयानतदारी के लिए जाना जाता था। हसन जौहरी के पास गया और कहा, मेरे भाई, मैं एक ज़रूरी सफ़र पर जा रहा हूँ। ये बर्तन शहद से भरा हुआ है, बराहे करम इसे महफूज रखिएगा। जौहरी ने हसन की बात मानी और बर्तन को अपनी दुकान में महफूज कर लिया। चंद हफ्ते गुजर गए। हसन के सफ़र जाने के बाद जौहरी के दिल में शैतान ने वसवसा डाल दिया। वो सोचने लगा, ये ताजिर इतना अमीर है, ज़रूर इस बर्तन में कुछ ख़ास होगा। एक रात जब बाजार बंद हो चुका था और दुकान में सन्नाटा था, जौहरी ने बर्तन को खोलने की कोशिश की। उसने बर्तन का ढकना उठाया और ऊपर की तह में शहद देखा। उसने उंगली से थोड़ा शहद चखा और सोचा, शायद ये वाकई सिर्फ शहद है। लेकिन जब उसने मज़ीद गहराई में देखा तो उसे अशरफियों की तह नजर आई। उसका दिल लालच से भर गया। जौहरी ने बड़ी होशियारी से अशरफियों को निकाल लिया और तह को फिर से वैसे का वैसे कर दिया। उसने बर्तन में वही शहद वापस डाल दिया ताकि किसी को शक भी ना हो। वो खुश था कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और मैं ये सोने के सिक्के भी अपने पास रख लूँगा। कई महीनों के सफ़र के बाद हसन अपने इलाके वापस आया। वो सीधा जौहरी के पास गया और कहने लगा, मेरे भाई, मेरी अमानत वापस कर दें, मुझे अब इसकी शदीद ज़रूरत है। जौहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लो तुम्हारा बर्तन, वैसे का वैसे ही महफूज है जैसे तुमने छोड़ा था। हसन ने जौहरी का शुक्रिया अदा किया और बर्तन लेकर अपने घर वापस आ गया। जब हसन ने घर पहुंचकर बर्तन खोला तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। बर्तन में सिर्फ शहद था और दरमियान की तह में छुपी हुई अशरफियाँ अब गायब हो चुकी थीं, क्योंकि वो अशरफियाँ जौहरी ने अपने पास रख ली थीं। हसन के दिल में शक पैदा हुआ कि जौहरी ने इसकी अमानत में खयानत की है। हसन फौरन काजी के पास गया और अपना मुकदमा पेश करने लगा। काजी ने जौहरी को अदालत में अब तलब किया। जौहरी ने कसम खाई, मैंने बर्तन को हाथ तक नहीं लगाया, वो वैसे का वैसा महफूज रखा जैसा हसन ने दिया था। काजी ने हसन से कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई इसका सबूत है कि बर्तन में अशरफियाँ थीं?
हसन ने कहा, मेरे पास कोई गवाह नहीं, लेकिन ये मेरा हक है। जब ये बात खलीफा के कानों तक जा पहुंची तो उन्होंने इस मुकदमे को खुद देखने का फैसला कर लिया। खलीफा ने एक ख़ास तरकीब सोची। उन्होंने हुक्म दिया कि जोहरी के हाथ धुलाए जाएं और उनके नाखूनों को गौर से देखा जाए। हाथ धुलाने के बाद जोहरी के नाखून से शहद के आसार पाए गए। खलीफा ने जोहरी को कहा, तुमने कसम खाई थी, लेकिन तुम्हारे हाथ तुम्हारी खयानत की गवाही दे रहे हैं। जोहरी के पास कोई और रास्ता न रहा और उसने अपनी खयानत का एतराफ़ कर लिया। खलीफा ने हुक्म दिया कि जोहरी ना सिर्फ अशरफियाँ वापस करेगा, बल्कि हसन को नुकसान के एवज़ इजाफी रकम भी देगा। हसन ने अपनी अमानत वापस ले ली और इस बात का अहद किया कि आइंदा किसी भी अमानत को छुपाने की बजाय किसी ईमानदार आदमी के पास अमानत रखेगा और उसे वाज़े करके देगा। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि लालच का अंजाम हमेशा ही बुरा होता है और ईमानदारी का रास्ता ही असल कामयाबी का जरिया है। तो आपको हसन और जोहरी की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।